पूर्वोत्तर का एक बाघ अपने शिकार को पकड़ ही चुका था कि अचानक उसने सामने एक शिकारी को अपनी ओर बंदूक ताने हुए देखा, लेकिन बाघ को जरा भी डर नहीं लगा। वह जोर से गरजते हुए शिकारी पर झपट पड़ा। शिकारी, जिसका नाम मंदे था, ने जानबूझकर बाघ के अहम अंगों पर हमला करने से बचा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दो नन्हे शावकों की मां मारी जाए। लेकिन अपनी संतानों की रक्षा के लिए बाघिन घायल होने के बावजूद उठ खड़ी हुई। तभी अचानक एक गोली चली और बाघिन की जान चली गई। यह गोली मंदे के साथ ही दूसरे मुखिया ने चलाई थी। बाघिन के मरते ही उसका एक शावक, जो कि एक आंख से अंधा था, तुरंत अपनी मां की ओर भागा। उसने जब देखा कि उसकी मां अब नहीं रही तो वह क्रोध में आकर मंदे पर गुर्राने लगा। इतने में दूसरा मुखिया भी वहां पहुंच गया। उसने सोचा कि अब इस शावक को भी मार देना ही बेहतर होगा ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे, लेकिन मंदे ने उसे रोक दिया। अरे तू क्या करने जा रहा है? मंदे ने कड़े लहजे में कहा। इस बेचारे ने अभी अभी अपनी मां को खोया है, मैं और ज्यादा खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन दूसरा मुखिया इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, हमें इसे खत्म करना ही होगा। मंदे, जो खुद एक पिता था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। आखिरकार दूसरा मुखिया मान गया और वहां से चला गया। मंदे ने घायल शावकों को उठाया, लेकिन एक आंख वाला शावक गुस्से में अपने पंजे झटकने लगा, मानो वह मंदे की मदद स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मंदे ने शावकों को किसी सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया ताकि वे किसी अन्य जंगली जानवर का शिकार न बन जाएं। जैसे ही उसने उन्हें वहां छोड़ा, वह देखता है कि एक शावक डरकर गुफा के अंदर चला गया, जबकि एक आंख वाला शावक अब भी विरोध कर रहा था। मंदे को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह दयालुता भरा कदम आगे चलकर एक महान प्रतिशोध की कहानी को जन्म देगा। इसके बाद मंदे हर दिन शावकों के लिए शिकार लेकर आता और छिप कर देखता कि वे खाना खा रहे हैं या नहीं। अगर वे खाना खत्म कर लेते तो ही वह वहां से जाता। इस तरह समय बीतता गया और सर्दी खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद जब वसंत आया तो मंदे एक बार फिर गुफा की ओर गया, यह देखने के लिए कि शावक ठीक हैं या नहीं। लेकिन उसे वहां केवल एक शावक की लाश मिली। वह नन्हा और डरपोक शावक मर चुका था, जबकि एक आंख वाला शावक कहीं गायब था। वर्षों बाद एक दिन मंदे शिकारी दल के साथ जंगल में एक बाघ का पीछा कर रहा था। दूसरी ओर बाघ भगाओ दल ढोल बजाकर बाघ को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार शिकार अभियान भयानक रूप से गलत साबित हुआ। कई शिकारी मारे गए। दूसरा मुखिया भी अपनी पत्नी की लाश को सीने से लगाए बैठा था। सदमे में वह बोला, बाघ भगाने वाले दल ने गलत दिशा में शोर मचाया। अब वह भूखा बाघ सीधे गांव की ओर जा रहा है। वह बाघ कोई और नहीं बल्कि वही एक आंख वाला बाघ था जिसे मंदे ने वर्षों पहले बचाया था। मंदे तुरंत गांव की ओर भागा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके वर्षों के अनुभव ने उसे सचेत कर दिया कि बाघ पास ही कहीं छिपा है। उसे पास की बांस की झाड़ियों से हलचल सुनाई और बिना सोचे समझे उसने अपनी बंदूक से गोली चला दी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जो चीख उसने सुनी वह किसी इंसान की थी। वह तुरंत आगे बढ़ा यह देखने के लिए कि उसने किसे गोली मारी है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। वह डर के मारे पसीने से भीग गया, क्योंकि वह जानता था कि यह बाघ की आवाज थी। लेकिन बाघ ने उस पर हमला नहीं किया। वह वहां कुछ देर रुका, फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। जब बाघ चला गया तो मंदे ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसे एक भयानक एहसास हुआ। वह चीखता हुआ आगे भागा और जब उसने देखा कि किसे गोली लगी थी तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, जो पहाड़ों में बांस इकट्ठा करने गई थी। मंदे ने उसकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए उसे छोड़ गई। शायद यह नियति थी, कर्म का चक्र जो पूरा हो रहा था। इसके बाद मंदे ने हमेशा के लिए बंदूक छोड़ दी और जंगल में छिपकर रहने का फैसला किया। अब वह अपने बेटे के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा और जीविका के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था। लेकिन शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद जापानी सेना ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया और मंदे की नियति एक बार फिर बदलने वाली थी।